वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम रीजनिंग में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डाइस। तो डाइस हमने कहां देखा है? बचपन में जब हम लूडो खेलते थे या फिर सांप सीढ़ी खेलते थे, वहां पे हम देखते थे कि हम डाइस का यूज होता था। और उस समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता था? 6 लाना। बिकॉज अगर आप 6 नहीं लाओगे शुरू में तो आप गेम इनिशिएट नहीं कर सकते थे। यहां पे क्या करेंगे? यहां पे हम दो टाइप के डाइस पढ़ेंगे। हम सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस पढ़ेंगे और दूसरा ऑर्डिनरी डाइस पढ़ेंगे। सबसे पहले डाइस आखिर होता क्या है? डाइस अगर होता क्या है तो डाइस एक क्यूब होता है। एक क्यूब होता है जिसके फेसेस पे या तो नंबर दे रखा होता है या फिर कोई अल्फाबेट दे रखा होता है। तो आपसे ये पूछ रखा होता है क्वेश्चंस वगैरह सब में कि भाई बता दो, अगर इस डाइस को हमने खोल दिया तो कौन से नंबर किसके अपोजिट होगा या कौन सा अल्फाबेट किसके अपोजिट होगा। या फिर मान लो डाइस को हमने नहीं भी खोला और यहाँ पे कुछ नंबरिंग कर देंगे रैंडमली 1 2 3 4 5 6, फिर पूछेंगे कि भाई ये बता दो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा या फिर 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो ये क्वेश्चंस हमें काफी ज्यादा तकलीफ करती है। तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस का डेफिनेशन होता है कि स्टैंडर्ड डाइस में दो अपोजिट फेस का सम 7 होता है। अब अपोजिट फेसेस क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं। तो इसमें जो ये वाला फेस है और जो ये वाला फेस है, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। अगर आपको क्यूब के फेसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा मेंसुरेशन वाला चैप्टर देख सकते हैं। वहां पे क्यूब को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों फेसेस हैं, इनको हम लोग अपोजिट फेसेस बोलेंगे। तो इन अपोजिट फेसेस का सम, स्टैंडर्ड डाइस के केस में इन अपोजिट फेसेस का सम 7 होगा। अगर मान लो यहाँ पे 6 है तो ये नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे वाले फेस पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं, एक तो ये अपोजिट फेसेस हो गया, और कौन से अपोजिट फेस हो जाएंगे? ये वाले और ये वाले आपस में अपोजिट फेसेस हैं। तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर ये वाला फेस 4 है तो ये वाला फेस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कौन सा फेस बच गया हमारे पास? अभी बच गया है? ये वाला फेस बच गया है। ये सामने वाला जो फेस है और जो पीछे वाला फेस है, ठीक है, जिसको हमने शेड नहीं किया है, सामने वाला फेस क्यूब का और पीछे वाला फेस क्यूब का। तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अगर पीछे वाले फेस पे 2 लिखा है तो सामने वाले फेस पे क्या लिखा होगा? 5 कैसे आएगा? क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट फेसेस का सम 7 है। अब हम देखते हैं ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है। तो ऑर्डिनरी डाइस बेसिकली वही डाइस होते हैं जो कि स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी डाइस का फेस दे रखा हो, अगर यहां पे 2 है और यहां पे 5 है और यहां पे 6 है, तो हम देख सकते हैं कि एडजेसेंट फेस का सम यहां पे 7 हो रहा है। इसका और इसका सम 7 हो रहा है। इसका और इसका सम अगर 7 हो रहा है एडजेसेंट फेसेस का, अपोजिट का नहीं, एडजेसेंट फेसेस का, तो ये ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, अगर अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं है, आई रिपीट, अपोजिट फेसेस का सम अगर 7 नहीं है तो वे ऑर्डिनरी डाइस हो जाएंगे। ऑर्डिनरी डाइस के केस में एडजेसेंट फेसेस का सम 7 हो सकता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो क्या अपोजिट फेसेस का सम 7 होगा? हाँ होगा। लेकिन एडजेसेंट फेसेस का 7 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस बाय डेफिनेशन होता है द सम ऑफ अपोजिट फेसेस आर 7। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज 7। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आइए सबसे पहले ये क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक टाइप तो होता है सिंपल, हम सिंपल टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। और जो अभी का जो नया ट्रेंड है ना, तो उसमें क्या करता है, क्यूब को खोल दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा फेस अपोजिट होगा, कौन सा फेस एडजेसेंट होगा। आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं, उससे आपको निकालना होता है।
तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दो क्यूब दे रखा है आपको, एक ही क्यूब का दो अलग अलग सिनेरियो दे रखा है और आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द लेटर ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विथ ए। तो अगर ए ये है तो यहां पे अगर हम एक फेस बना दें, ये वाला अगर फेस बना दें, तो यहां पे कौन सा लेटर आएगा ये आपसे पूछा गया है। ये अगर ऊपर वाला फेस अगर ए है तो ये पूछा गया है कि अपोजिट फेस पे क्या आ जाएगा। तो इसका सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जब भी आपका लेटर इस टाइप से दे रखा हो, व्हेन वन फेस इज आइडेंटिकल इन बोथ द फिगर्स, ए यहां पे भी है, ए यहां पे भी है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेंगे। क्लॉकवाइज घूमेंगे फेस टू फेस, जो फेस आपको दिखा रखी होगी। तो इस वाले फिगर में क्लॉकवाइज घूमने पे क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं, ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और इसके बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। दूसरे वाले पे अगर हम क्लॉकवाइज घूमे ए से, तो पहले तो ए आएगा, दूसरा लेटर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तीसरा लेटर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो हम डायरेक्ट इस शॉर्ट ट्रिक को यूज कर सकते हैं कि बी के अपोजिट ई होगा और एफ के अपोजिट सी होगा, और एफ के अपोजिट सी होगा। इसका थोड़ा डिटेल मेथड भी देखते हैं, हम लोग देखते हैं। तो डिटेल मेथड में क्या होगा, डिटेल मेथड में हम लोग देख सकते हैं ये ए है, तो एक एक करके ना हम फेस बनाना शुरू करते हैं। ये ए हो गया आपका, टॉप मोस्ट फेस जो है वो ए हो गया, ठीक है, टॉप मोस्ट फेस जो है आपका ए हो गया। कोई एक क्यूब उठा लेते हैं, जैसे बी उठा लेते हैं, तो ये बी बन जाएगा आपका, ये बी बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद एफ उठा लेते हैं, ये क्या बन जाएगा आपका, ये वाला फेस एफ बन जाएगा। अब कौन कौन से फेसेस बच गए हैं, कौन कौन से फेसेस आपके बच गए, एक तो कौन कौन से फेसेस आपके बच गए, तो एक आप देख सकते हैं ये वाला फेस आपके पास बचा हुआ है, और एक ये वाला फेस आपके पास बचा हुआ है। तो मतलब ये F के अपोजिट वाला एक फेस बचा हुआ है नंबरिंग करना, और B के अपोजिट वाला एक फेस बचा हुआ है नंबरिंग करना। तो अगर हम इस डाइस को, अभी हम डाइस को इस सामने से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, इस डाइस को हम यहां से देख रहे हैं, लेकिन इस डाइस को अगर हम अपोजिट साइड से देखें, इस वर्टिसेस से ना देखें, ये वाले वर्टिसेस से देखें। कौन से वाले वर्टिसेस से, यहां पे मैं हाईलाइट करता हूं, इस वाले पे, ठीक है, इस वाले वर्टिसेस से देखें तो हमारे पास क्या आएगा, एक फेस पे सी आ जाएगा और एक फेस पे ई आ जाएगा। तो ये वाले फेस पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और ये वाले फेस पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अगर हम इसको पीछे से देखें, पीछे की साइड से देखें, तो एक फेस पे क्या आ जाएगा हमारा, सी, और एक फेस पे क्या आ जाएगा हमारा, ई। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को अगर हम लॉन्ग तरीके से देखें तो हमें कुछ विजुअलाइजेशन करने की जरूरत होती है। अगर हम वो विजुअलाइज अच्छे से कर पा रहे हैं तब तो आप ये मेथड लगा सकते हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो शॉर्ट ट्रिक तो है ही हमारे पास इसको सॉल्व करने की। तो मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिया इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब सबसे इजीएस्ट प्रोसेस देखते हैं, वो क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जो हमेशा इजी रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट हम लोग कैसे करेंगे, तो पूछा है विच लेटर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विथ ए के अपोजिट वाले फेस पे कौन सा लेटर होगा। तो सामने वाले फेस पे क्या है, एफ, साइड वाले फेस पे क्या है, बी। एफ और बी तो ऐसे ही चले गए। फिर इस केस में देखते हैं, ए के सामने वाले फेस पे क्या है, सी कट गया, और साइड वाले फेस पे क्या है, ई ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आना ही चाहिए इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करते ही हमारे पास एक सिंपल सा ऑप्शन बच जाता है जो कि आपका आंसर होता है। अब अगला जो टाइप होता है, अगला सवाल जो होता है, जो आपसे पूछा जाता है ना, उसमें बोला जाता है कि व्हेन टू फेसेस ऑफ डाइस आर आइडेंटिकल। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन टू फेसेस ऑफ डाइस आर आइडेंटिकल,
तो हम बस सामने वाला पोर्शन बना रहे हैं डाइस का। इसको अगर हम 1 लिखें, ये 2 लिखें और ये 3 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा कंप्लीट भी कर देते हैं आपके लिए, ताकि समझने में आसानी हो, क्योंकि बहुत लोगों को ये 3D फिगर इस टाइप का समझ में नहीं आता है। तो ये 1 2 3 हो जाएगा। ये टोटल क्यूब अगर हम लिख दें तो क्यूब कुछ ऐसा बन जाए। तो हम इस वाले ये वाला पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये टॉप पोर्शन 1 2 3, जिसको हम इस टाइप से डिनोट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक जो आपको क्यूब का फिगर दे रखा हो 1 2 3, और सेम क्यूब का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो, ये 1 है, ये 2 है और ये 5 है। तो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या होता है कि आप ये बता दो कि 3 के अपोजिट में कौन सा फेस आएगा। तो हम उसको डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि 3 के अपोजिट में 5 आएगा व्हेन 2 फेसेस आर आइडेंटिकल। तो क्या इसको हम अपने जो शॉर्ट ट्रिक सीखा था उससे सॉल्व कर सकते हैं क्या? करके देखते हैं। मैंने क्या बोला था, शॉर्ट ट्रिक के केस में क्या होगा, आप क्लॉकवाइज घूमोगे, 1 से 3 जाओगे, 3 से फिर 2 जाओगे। उसमें कैसे जाओगे, 1 से 5 जाओगे, 5 से 2 जाओगे, 1 से 5, 5 से 2। यहां पे क्या गया, 1 से 3, 3 से 2। तो मैंने क्या बोला था, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। इस केस में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन। ये बहुत जरूरी है, आप इसको विजुअलाइज कर लीजिए। बाकी तो शॉर्ट ट्रिक तो हम सीख लेंगे। विजुअलाइज मैं इसलिए करने बोल रहा हूं ताकि आप उसको समझ सके, उसको समझिए, उसके बाद देखिए कि फिर हमने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तब आपको क्या होगा ना, आपको शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं होगी। आप ऑटोमेटिकली एग्जाम में लगा देंगे, हाँ भाई देखो इसके अपोजिट ये आएगा, इसके अपोजिट ये आएगा, ये एडजेसेंट में आएगा। तो ये फिगर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक खुला क्यूब दे रखा है, खुला ऐसा फिगर दे रखा है, इससे आपको क्यूब बनाना है। तो आप क्या करते हैं, इससे अगर आपको क्यूब बनाना रहता तो आप क्या करते हैं, आप इसको मान लीजिए बेस, ये आपका हो गया बेस, ये जो डॉटेड फिगर में दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन को ऊपर उठाते। हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन को ऊपर उठाया। उसके बाद क्या किया, ये वाले पोर्शन को ऊपर उठाया। यहां पे देख सकते हैं ये वाले पोर्शन को ऊपर उठाया। उसके बाद ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसको ऐसे उठाया, तो ये वाला ऐसे उठ गया। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन बना, इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट तो यहां तक आएगा, पहला पार्ट अगर उठा तो ये बनेगा, और दूसरा पार्ट जब उठेगा तो क्यूब का ऊपर वाला पोर्शन बनेगा, ठीक है। ये वाला उठा के ये वाला पार्ट बनेगा, ये वाला उठा के ये वाला पार्ट बनेगा, और पीछे वाला उठ के ये पीछे वाला पार्ट बन जाएगा। तो ऐसे ना, ऐसे क्यूब को हम विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर खुला हुआ है क्यूब, अगर ओपन टाइप में दे रखा है, तो उसको अगर हम क्यूब बनाएंगे तो किसके अपोजिट कौन सा नंबर आ सकता है। तो चलिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन से नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। 1 के अपोजिट कौन सा आएगा, 2 के अपोजिट कौन सा आएगा, और 5 के अपोजिट कौन सा आएगा, ठीक है। तो हम बेसिक से सीखते हैं कि क्या हो रहा है, तो 1 को हमने उठा दिया, 1 ऐसे था तो 1 को हमने फोल्ड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 1 हो जाएगा। मतलब हम किस फेस की बात कर रहे हैं, ये वाला फेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, येलो से जो मैंने बनाया है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 को ऐसे फोल्ड करते हैं, 5 को जब हम फोल्ड करेंगे तो कौन सा फेस मिलेगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। कौन से फेस की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये वाला फेस। ये जो हम बंद करेंगे तो ये 5 वाला फेस ये हो जाएगा। उसी तरह ये जो 6 है, इसका नंबरिंग हमने कितना 6, यहां पे भी 6 लिख देते हैं। तो 6 कौन सा जगह पे आएगा, कौन सा फेस होगा, पीछे वाला फेस है वो 6 हो जाएगा। उसको हम लोग यहां इसमें देखते हैं, ये वाला फेस, ये पीछे से उठ के आया, पीछे वाला, ये वाला फेस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो रेड से हम 6 लिख देते हैं, ठीक है।
और फिर ये दोनों फेसेस बच गए, ये दोनों फेसेस बच गए। तो हमने क्या बोला था, पहला फोल्ड में हमें क्या मिलेगा, पहला फोल्ड में हमें क्या मिलेगा, पहला फोल्ड जब हम करेंगे तो हमें ये वाला फेस मिलेगा, ये वाला जब उठ के आएगा तो ये वाला फेस मिलेगा। मतलब ये अगर 3 हो गया तो ये वाला जो कलर से लिख रखा है ये 3 हो जाएगा, ये वाला फेस 3 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो 4 है, लास्ट वाला जो 4 है वो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 4 क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 4 उठ के ये ऊपर वाला फेस बन जाएगा। तो 4 ये कलर वाला हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, ठीक है। और बेस में क्या था, बेस में 2 ही दे रखा था, बेस में 2 दे रखा था और ये 1 था। अब जरा हम कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। तो यहां पे हम एक बार कोरिलेट करते हैं। 1 के अपोजिट में क्या आया, 1 के अपोजिट में क्या आया, 1 किससे मार्क हुआ था, ये 1 था, ये वाला फेस जो था, ये वाला फेस जो था ये 1 था, येलो से जो हमने बनाया था। 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 आएगा। आप देख सकते हैं 1 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 1 इधर से क्लोज हो रहा है और 3 इधर से क्लोज हो रहा है। ठीक उसी तरह 5 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 5 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 5 इस तरीके से क्लोज हो रहा है और 6 इस तरीके से क्लोज हो रहा है। तो 5 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। और 2 जो बेस में है, 2 बेस में है तो टॉप मोस्ट पार्ट क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, 1 के अपोजिट में क्या आ गया, 3 आ गया। आप देख सकते हैं यहां पे 1 के अपोजिट में क्या है, 3 है। 5 के अपोजिट में क्या है, 5 के अपोजिट में क्या है, 6 है, जो कि फिगर में भी आप देख सकते हैं 5 के अपोजिट में 6 है। और 4 के अपोजिट में क्या है, 2 है। 4 ऊपर वाला जो इससे ढक रहे हैं हम क्यूब को, और 2 जो क्यूब का बेस है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, आपने अच्छे से विजुअलाइज कर लिया होगा। बाकी शॉर्ट ट्रिक तो हम देख ही लेंगे कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो बस आप क्यूब की फोल्डिंग को देखिए, कैसे हम खुले हुए क्यूब को फोल्ड कर रहे हैं और हमारे फेसेस बनते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है ओपन डाइस का, इसमें आप देखिए सारे क्यूब्स खुले हुए हैं। आपको यह देखना है कि कौन से फेस में अपोजिट होंगे और कौन से फेस में अपोजिट में नंबर्स आएंगे, किस तरीके से कि एक फेस में अगर 1 लिखा हुआ है तो उसके अपोजिट फेस में क्या लिखा आएगा। तो हम उसके काफी सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक दो को हम चेक कर लेते हैं, एक दो को हम चेक कर लेते हैं कि ये ऐसे बनेगा भी कि नहीं बनेगा। जो यहाँ पे लिख रखा है 1 लाइज अपोजिट ऑफ 6, 2 लाइज अपोजिट ऑफ 4, 3 लाइज अपोजिट ऑफ 5, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं। मान लीजिए इस फिगर को अगर हमें फोल्ड करना पड़े क्यूब के फॉर्म में, इस फिगर को क्यूब के फॉर्म में हमें फोल्ड करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं। तो 3 को हम बेस मान लेते हैं, 3 को हम बेस मान लेते हैं। पहले क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखना विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। 3 को अगर हमने बेस मान लिया, 3 को अगर हमने बेस मान लिया, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 जो है, 3 के ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2, ठीक है। अगर कुछ ऐसा बना दें, हम कुछ ऐसा बना दें कि ये 3 है, ये 2 है और 2 के साइड में 1 है, ये वाला पार्ट नहीं होगा, एक मिनट मैं इसे डिलीट कर देता हूं। तो कुछ ऐसा है, ये 3 है, 3 ये वाला पोर्शन हो गया। 3 के ऊपर कौन सा पार्ट है, 2 है। तो 2 को अगर हम फोल्ड करें, 2 को अगर हम फोल्ड करें तो 2 कौन सा फेस बन जाएगा, इसके पीछे वाला फेस बन जाएगा। 2 कौन सा फेस बन जाएगा, 2 इसके पीछे वाला फेस बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये वाला पार्ट 2 बन जाएगा, ठीक है। अब 2 को हमने फोल्ड कर लिया, 2 से अटैच क्या है, 3 ये था, 3 बेस पे था, 3 के ऊपर था, 3 से सटा हुआ क्या था, 2 को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया और 2 के साइड में क्या रखा है, 1। तो ये अगर 2 है तो 2 के साइड में क्या आ जाएगा, 2 के साइड में क्या आ जाएगा, 2 के साइड में ये कौन सा फेस आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो पीछे वाला ये 1 हो जाएगा और जो पीछे वाला पार्ट आया था ये 2 था, ठीक है। अब उल्टा देखते हैं, 3 बेस था,
3 के बेस के नीचे ये 4 था और ये 5 था, 5 के बगल में 6 था, 4 5 और 6, 4 5 और 6, ठीक है। तो 3 तो बेस हो गया था, तो 4 को मोड़े, 4 को अगर हम मोड़े तो 4 कौन सा हो जाएगा पार्ट, 4 कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा। और 4 को एक फोल्ड और करें, 4 के बाद अगर एक फोल्ड करें तो ये हमारा 5 आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट 4 आ जाएगा और ये ऊपर वाला पार्ट 5 आ जाएगा। और 5 के बाद करें, 5 जब फोल्ड हो गया तो इसके साइड में क्या बचा था, 6, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब आंसर निकाल लें। 1 के अपोजिट क्या आया, 6, 1 के अपोजिट क्या आया, 6, 1 लाइज अपोजिट ऑफ 6, 1 लाइज अपोजिट ऑफ 6 हमने देख लिया। तो 3 के अपोजिट क्या आया दोस्तों, 3 के अपोजिट क्या आया, कहां है 3, 3 ये रहा, 3 के अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया, तो मतलब ये भी सही है। 1 लाइज अपोजिट ऑफ 6 हमने देख लिया था। और 4 हमारा कौन सा फेस था, ये सामने वाला फेस था, और पीछे वाला फेस क्या था हमारा, पीछे वाला फेस हमारा क्या था, तो 2 लाइज अपोजिट ऑफ 4। तो जो हमने सीखा था शॉर्ट ट्रिक, उसको हमने यहां पे वेरीफाई कर लिया। तो 2 के अपोजिट क्या है, 4 है, 3 के अपोजिट क्या है, 5 है, और 1 के अपोजिट क्या है, 6 है। तो हम देखेंगे कि जो भी टॉप मोस्ट पार्ट होगा, जो भी टॉप मोस्ट पार्ट होगा उसके अपोजिट कौन सा पार्ट लाई करेगा, जो थर्ड पोर्शन में होगा। जो सेकंड होगा उसके अपोजिट कौन सा लाई करेगा, फिफ्थ, जो फोर्थ पोजीशन पे होगा, ठीक है। और जो बच जाएंगे वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है, ठीक है। इस केस को अभी हम एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला, इस केस को एक बार और एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम जनरलाइज कर लेंगे कि हाँ ठीक है, जो हम सीखे हैं कि इसके अपोजिट ये आएगा, फर्स्ट 2 3 4, फर्स्ट के अपोजिट कौन सा आएगा, थर्ड, सेकंड के अपोजिट क्या आएगा, फोर्थ, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये क्या इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा क्या, उसके लिए एप्लीकेबल होगा क्या, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में क्या करना है, 3 के अराउंड हम क्यूब बनाएंगे, 3 के अराउंड क्यूब बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो इसको आपको डायरेक्ट समझा देता, 1 के अगेंस्ट 3 है, 4 के अगेंस्ट 5 है, 4 के अगेंस्ट 6 है, जो बच जाएगा उसके अगेंस्ट 5 आ जाएगा। लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो। शॉर्ट ट्रिक तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में हमें वही मदद करेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि उस केस में क्या ये जो हमने अभी जस्ट सीखा, क्या वो लागू होगा या नहीं होगा। तो 3 को हम बेस बनाते हैं, 3 को हम क्या करते हैं, 3 को हम बेस बनाते हैं। 3 को हमने बेस बना लिया, 3 को हमने बेस बना लिया। अब आप देखिए, 3 को अगर हम बेस बना लेंगे तो इसके साइड में कुछ ऐसा बना के रखा है फिगर में, और इसके ऊपर कुछ ऐसा बना के रखा है फिगर में, तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा बना के रखा है फिगर में। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा 3 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 3 है। अगर हम 4 आपके प्लेन पे ऐसे दे रखा है, 4 को अगर हम इस तरीके से मोड़ दें, 4 को अगर हम इस तरीके से मोड़ दें तो 4 कैसा आ जाएगा, इस पाम को आप देखिए, 4 के नीचे क्या आ जाएगा, 4 के नीचे क्या आ जाएगा, 4 के नीचे क्या आ जाएगा, 5 के नीचे क्या आ जाएगा, 6। अगर इस 4 को हम इस तरीके से मोड़ दें तो 4 यहां आ जाएगा, उसके नीचे 5 आ जाएगा, उसके नीचे 6 आ जाएगा। 4 को अगर हम इस तरीके से मोड़ दें, अब इस तरीके से मोड़ने के बाद 5 और 6 4 के नीचे है, सबसे पहले हम इसको मोड़ देते हैं, इसको हम यहां पे मोड़ देते हैं। तो यहां पे अगर हम 4 को मोड़ देंगे, 4 था, 4 को अगर हम मोड़ के कुछ ऐसा बना दें, 4 तो मुड़ गया, 4 के नीचे क्या आ जाएगा, यहां पे 4 के नीचे क्या आ जाएगा, 5 और 6, ठीक है। 4 तो ऐसे मुड़ गया, ठीक है, 4 तो ऐसे मुड़ गया। अब 5 और 6 इसके नीचे है, तो 5 को क्या हम 5 को ऐसे मोड़ सकते हैं, 5 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका, 5 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो 5 को अगर हम मोड़ दें तो 5 बेस बन जाएगा, और एक बार और मोड़ देंगे,
एक बार और मोड़ देंगे तो कौन सा बच जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, ये बेस आपका 5 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम 2 को मोड़ दें तो 2 ऐसे है, 2 3 अगर ये है, 3 अगर ये है तो 2 एक बार ऐसे बेंट होगा, 2 एक बार ऐसे बेंट होगा और एक बार और बेंट करेंगे इसको, 2 के बाद वाले फिगर तो 1 ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये बॉक्स आपको कवर होता हुआ नजर आ रहा है? ये 2 को अगर हम बेंट करें तो 2 कुछ ऐसा बन जाएगा और एक बार और बेंट करें तो 1 कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो वाला पार्ट, ये सामने वाला पार्ट, ये 1 हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मिला लेते हैं। 1 सामने वाला पार्ट है, सामने वाले पार्ट के अपोजिट में क्या है, 3 है, तो 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 लाइज अपोजिट ऑफ 3, सही है। ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये क्या है, 6 है और 6 के अपोजिट में क्या है, ये जो हमने मोड़ा था, पहला मोड़ कट क्या सा लगा था, 4 का, तो 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6 के अपोजिट में 4 है तो ये भी सही हो गया। और 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा, तो ऊपर के फेस पे क्या था 2 और नीचे के फेस पे क्या है 5, तो 2 और 5 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको फिगर समझ में आया हो और आप इसका एप्लीकेशन करें, इसको यूज करें, इससे क्वेश्चन सॉल्व करें कि क्यूब को मोड़ने के बाद कौन सा फिगर आ रहा है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा ना, जब आपको कुछ इस टाइप का ट्राइंगल का क्वेश्चन दे देता है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्यूब खुला हुआ है, यहाँ पे ट्राइंगल एक है, एक ऐसा क्यूब है, एक यहाँ पे ट्राइंगल है, एक ऐसा हो गया, एक यहाँ पे ट्राइंगल है, एक ऐसा है और एक यहाँ पे ट्राइंगल है। तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हो, लेकिन इसको जब आप मोड़ के देखोगे ना तो तुरंत विजुअलाइज हो जाएगा कि कौन सा फिगर कहां पे आएगा। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे। तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लें, जो हमने सीखा उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन हम उससे देख लेंगे, अपना जो बेसिक सीखा है क्यूब को मोड़ के जो बन रहा है उससे, एक क्वेश्चन को उससे देख लेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। तो इस ओपन क्यूब को क्लोज करना है और देखना है कि इन चारों फिगर में से क्या आएगा। तो 6 के अपोजिट क्या आना है, 2 आना है। यहां पे 6 के एडजेसेंट में 2 है, अपोजिट में नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। 5 के अपोजिट क्या आना है, 3 आना है। 5 के अपोजिट क्या आना है, 3 आना है। यहां पे आप देखिए 5 और 3 एडजेसेंट में है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 1 के अपोजिट क्या आना है, 4 आना है। 1 के अपोजिट 4 आना है, तो यहां पे भी देखिए 1 और 4 एडजेसेंट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल को हम देखते हैं अपना जो हमने सीखा है बेसिक मेथड से, उससे सॉल्व करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मानते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा टॉप पोर्शन है, ये हमारा टॉप फेस है। तो अगर हम टॉप फेस बना दें, क्यूब का अगर हम टॉप फेस बना दें, तो टॉप फेस पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, टॉप फेस के जो ऊपर वाला फेस है, इसके बाद जो ये ऊपर वाला फेस है, इसको अगर हम मोड़ दें, इसको अगर हम 90 डिग्री से मोड़ दें तो कैसा फेस बनेगा। इसको अगर हम 90 डिग्री से मोड़ दें तो कैसा फेस बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ ऐसा दे रखा था ना, तो उसको हमने 90 डिग्री से मोड़ दिया, तो कैसा फेस बन गया, ये वाला फेस बन गया। ठीक है, ये टॉप फेस ये बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क के बगल वाला जो फेस था, क्वेश्चन मार्क के मान लीजिए राइट साइड वाला जो फेस था, उसको अगर हम मोड़ दें, इसको अगर हम मोड़ दें तो कौन सा फेस बनेगा, ये वाला फेस बन जाएगा। मैं दूसरे पेन कलर यूज करके दिखा देता हूं, कौन सा फेस बन जाएगा, ये वाला फेस बन जाएगा, ये वाला फेस बन जाएगा यहां पे। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क के नीचे वाले 2 फेस बच गए, जिनको हमें मोड़ के कंप्लीट करना है स्क्वायर को। तो क्वेश्चन मार्क के नीचे वाले फेस को, जो कि ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क के अगर नीचे वाला फेस आता वो ब्लैंक करता, उसको अगर हम 90 डिग्री से मोड़ते, तो कैसा दिखता वो कुछ ऐसा दिख जाता। और एक बार अगर और मोड़ते तो ये जो ओ वाला पार्ट है ये यहां पे बन जाता, तो
यहाँ पे हम ओ लिख दिए। तो बच गया कौन सा फेस? एक्सक्लेमेशन मार्क वाला फेस। बच गया कौन सा फेस आपका? एक्सक्लेमेशन मार्क वाला फेस। तो एक्सक्लेमेशन मार्क फेस इस फिगर में कौन सा बचा हुआ है? ये वाला फेस बचा हुआ है। तो इस वाले फेस पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। ये कौन सा फेस है? ये वाला फेस है जिसपे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क और ओ जो है वो क्या है? अपोजिट है। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट में है क्वेश्चन मार्क और ओ, इसमें भी एडजेसेंट में है। बच गया ये फिगर और ये फिगर। अब आप ध्यान से देखिए, तो जो क्वेश्चन मार्क वाला जो ये फेस है, कौन सा फेस है? ये क्वेश्चन मार्क वाला फेस। और जो एक्सक्लेमेशन वाला मार्क्स वाला जो फेस है, ये दोनों एडजेसेंट है। वो किस फिगर में है? तो ये वाला फिगर आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला फिगर आपका आंसर क्यों नहीं होगा? ये वाला फिगर आपका आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी ऐसा फेस नहीं बनता है ना एडजेसेंट में जो कि ब्लैंक हो। कौन कौन सा फेस आपका ब्लैंक है? एक ये वाला फेस आपका ब्लैंक है, एक पीछे वाला फेस आपका ब्लैंक है, और एक सामने वाला फेस आपका ब्लैंक है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, ये दोनों फेस आपका ब्लैंक है, ये जो मैंने पर्पल से मार्क कर रखा है ये फेस ब्लैंक है, जो येलो से मार्क कर रखा है वो फेस ब्लैंक है। अगर ये पर्पल वाला पार्ट है और ये येलो वाला पार्ट है तो ऊपर पे क्या आना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। तो क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आंसर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपका सही आंसर ये हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि फोल्डिंग करते वक्त जो हम क्यूब बनता है वो कैसा दिखता है। तब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अच्छे से, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसको सॉल्व करने में सक्षम होंगे और आप एम्पावर्ड फील करेंगे कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, मैं तो बना ही दूंगा। शॉर्ट ट्रिक तो मुझे पता ही है और बेसिक हमने सीख लिया है कि क्यूब को, एक ओपन डाइस को हम कैसे फोल्ड करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का फिगर दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि भाई ये बता दो कि टॉप मोस्ट फेस जो है ना उस पे जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा। टॉप मोस्ट फेस जो है वो कैसा दिखेगा। तो चलिए देखते हैं, नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक इसका बना लेंगे कि क्या शॉर्ट ट्रिक होगी। ठीक है, तो 5 आपका दे रखा है, तो 5 को मानिए आप बेस। जैसे मान लीजिए ये क्यूब है तो 5 ये बेस हो जाएगा, 5 बेस हो जाएगा। और अगर 3 और 4 को ऐसे फोल्ड कर दें, 3 और 4 को ऐसे फोल्ड कर दें 5 के ऊपर, तो बेस में आपका क्या बन जाएगा? बेस में आपका क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। और 3 और 4 कैसा दिखेगा? 3 और 4 कैसा दिखेगा? हमने 5 के 3 और 4 को ऐसे फोल्ड कर दिया, तो 3 कुछ ऐसा दिख जाएगा और 4 कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो 3 और 4 कुछ ऐसा दिख जाएगा। 3 के ऊपर क्या है? हैश लगा हुआ है, तो हम यहां पे एक हैश भी बना लेते हैं, यहां पे भी एक हैश बना लेते हैं। ठीक है, अब 1 और 2 को फोल्ड कीजिए, 5 बेस मान के 1 और 2 को जब फोल्ड करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। 3 और 4 को फोल्ड किए तो ऐसा बना था, 1 और 2 को फोल्ड करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 और 2 को फोल्ड करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो यहां पे देखते हैं कि दिखेगा कैसा वो। 1 और 2 को फोल्ड करें, 5 के अलॉन्ग 1 और 2 को फोल्ड करें तो एक ये वाला पोर्शन आएगा और एक ये वाला पोर्शन आएगा, इस टाइप का, जो प्लेन के बाहर आ रहा है, जो बोर्ड के प्लेन के बाहर आ रहा है। तो यहां पे कैसा दिखेगा? 5 में 1 को फोल्ड किया तो 1 कुछ ऐसा दिखेगा, और ऊपर से 2, साइड से 2 को फोल्ड करेंगे, ये ऐसे की हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका 2 हो जाएगा। अब यहां पे भी क्या हो रहा है? यहां पे जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो ट्राइंगल वाला पार्ट है, ये जो 2 था, पीछे वाला 2 था जिसको हमने ऐसे फोल्ड कर रहे हैं 5 के अगेंस्ट में, तो 5 के इधर वाला पार्ट 2 होगा। 2 के ऊपर क्या आ रहा है? @ और 1 के ऊपर क्या आ रहा है? =2 का साइन। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास कैसा टॉप फेस जो है वो कैसा बच गया? टॉप फेस कुछ ऐसा है, क्या आप देख सकते हैं? विजुलाइज कीजिए, विजुलाइज करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा ना डाइस का, तुरंत चुटकियों में आंसर आ जाएगा। टॉप फेस कैसा बच गया? ये कुछ ये रहा और ये कुछ ऐसा था। ठीक है, और पीछे वाला पोर्शन कैसा था?
इसको अगर हम बना लें, ये कुछ ऐसा था और ये कुछ ऐसा था। अब इन सबको आपस में फोल्ड करें, इन सबको अगर आपस में हम फोल्ड करें तो कैसा दिखेगा? इन सबको अगर हम आपस में फोल्ड करें तो कैसा दिखेगा? ये और ये फोल्ड करेंगे, ग्रीन वाले को फोल्ड करेंगे, ग्रीन एक इधर से आ जाएगा, ग्रीन एक इधर से आ जाएगा। तो इधर वाला ग्रीन किसका था? इधर वाला ग्रीन किसका था? 3 वाले का था, तो यहां पे क्या है? हैश है। और इधर वाला ग्रीन किसका था? 4 के करस्पॉन्डिंग वाले ट्राइंगल का था, तो यहां पे क्या है? स्टार। ठीक है। और इन दोनों को आपस में फोल्ड करेंगे, ये दोनों को आपस में फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा? ये दोनों को आपस में फोल्ड करेंगे तो कुछ ये बनेगा। तो ये किसका पार्ट था? 2 का पार्ट था, तो यहां पे क्या आ जाएगा? @ और यहां पे क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू। तो आप देख रहे हैं जो टॉप फेस होगा वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक निकाल लें। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? अगर आपको इस टाइप का कोई फिगर दे रखा होगा तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, टॉप मोस्ट पोर्शन वाला टॉप में, और जो बॉटम वाला जो पार्ट होगा वो बॉटम में, जब टॉप फेस पे अगर ये बनता है तो। ठीक है। तो क्यूब फोल्डिंग सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप इसको विजुअलाइज करना भी सीखिए, और शॉर्ट ट्रिक तो हमने वहां पे सीख ही ली है। इस सारे क्वेश्चंस में विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते करते ना आप इन चीजों को आसानी से करना सीख जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हम ये देखते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर कर पाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये डाइस चैप्टर जो है, डाइस चैप्टर में हमने काफी सारे चीजों को पढ़ा। स्टैंडर्ड डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, डाइस के अपोजिट फेसेस में कौन कौन से नंबर आएंगे, ओपन डाइस क्या होता है, ओपन डाइस को फोल्ड करना हमने सीखा, कैसे फोल्ड करते हैं, और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखी कि फर्स्ट और थर्ड प्लेस अपोजिट होंगे, सेकंड और फोर्थ प्लेस अपोजिट होंगे, जो बच जाएगा वो आपस में अपोजिट होंगे। तो इन सबों को मिला के जो डाइस का जो हमारा बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सारे कंसेप्ट को लेके आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैं हमेशा जो आपको बोलता हूं कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होगा, उतने ज्यादा तेजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और आपका टाइम एग्जाम्स में बच जाएगा। आपका टाइम एग्जाम्स में बचेगा तो आप रीजनिंग में बचे हुए टाइम को दूसरे सेक्शंस में यूज कर सकते हैं, और अपने स्कोर को और भी ऊपर ले जा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में। थैंक यू।